Hello my dear kids, how are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start our new book and here is the cover page of our book, Environmental Fun Class 2 by Children's Voice Publications. Now we are going to start chapter number 1 and the name of the chapter is My Body. So before we start the chapter, first we have to do one gear up activity. Match these. आप कुछ बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं और सामने कुछ पिक्चर्स है, तो आपको पिक्चर को उनके सही बॉडी पार्ट से मैच करना है कि जो पिक्चर में एक्टिविटीज दी गई हैं उसे करने में कौन सा बॉडी पार्ट हमारी हेल्प करता है. सो दिस पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं. हर एक पार्ट अपना काम करता है, हर एक पार्ट बहुत यूजफुल है. सभी पार्ट मिलकर क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. सम ऑफ दीज पार्ट्स लाइक हैंड्स, लेग्स, नोज, ईयर्स विच वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स. कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो शरीर के बाहर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स. तो चलिए एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है लेग्स. Legs help us to walk, jump, hop, dance, kick, climb and skip. Legs की हेल्प से हम ये सारे काम करते हैं. उसके बाद है हमारे hands. Hands की हेल्प से हम लिखते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं, खाते हैं और चीज़ों को लिफ्ट करते हैं. नेक्स्ट है back. It help us to stand straight. हमारी बैक हमारी हेल्प करती है सीधे खड़े रहने के लिए और बेंड करने के लिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड. नेक्स्ट है बैक एंड शोल्डर. वी यूज आवर बैक एंड शोल्डर टू कैरी थिंग्स. हम अपनी बैक और शोल्डर का यूज करते हैं चीजों को कैरी करने के लिए. नेक्स्ट है नेक. नेक कहते हैं गर्दन को. इट हेल्प अस टू टर्न आवर हेड फॉरवर्ड एंड साइड टू साइड. नेक की हेल्प से हम अपनी जो सर है मूव करते हैं फॉरवर्ड और साइड्स में. We use our shoulders, arms and hands together to push, pull and throw things. चीज़ों को push, pull और throw करने के लिए हम अपने shoulders, arms और hands का एक साथ use करते हैं. Next we will read about internal organs. There are some parts which are inside our body. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो कहलाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स. जैसे ब्रेन, लंग्स, हार्ट एंड स्टमक आर इंटरनल ऑर्गन्स. सबसे पहले हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन, जो हमारे हेड के अंदर होता है. ये हेल्प करता है किसी चीज को सोचने के लिए और काम करने के लिए. इट कंट्रोल्स द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ब्रेन बॉडी के अदर्स पार्ट को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट है लंग्स. देयर आर 2 लंग्स इन द चेस्ट. चेस्ट के अंदर 2 लंग्स होती हैं. लंग्स की हेल्प से हम ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट है हार्ट. हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. हमारी चेस्ट के लेफ्ट साइड पर हमारा हार्ट होता है. हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में. स्टमक इज लाइक अ बैग. एक बैग की तरह है हमारी स्टमक. द फूड दैट वी ईट. जो फूड हम खाते हैं वो कहाँ जाता है, हमारी स्टमक में, और वहां जाकर डाइजेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट सेंस ऑर्गन्स. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. ये हमारी हेल्प करते हैं जितनी भी चीजें हमारे आसपास है उनको जानने में. तो सबसे पहली है आईज. आईज की हेल्प से हम देखते हैं. वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर. अपनी आंखों को साफ पानी से वॉश करिए. डू नॉट रब और टच योर आईज विथ डर्टी हैंड. गंदे हाथों से ना तो अपनी आईज को टच करिए और ना ही रब करिए. ईट हेल्दी फूड्स. हेल्दी फूड खाइए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए. कैरेट्स खाइए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है. अवॉइड लुकिंग एट द सन डायरेक्टली. सन को डायरेक्टली देखना अवॉइड कीजिए. नेक्स्ट है ईयर्स. ईयर्स कहते हैं कानों को. ईयर्स हमारी हेल्प करते हैं सुनने में. हमें अपने कानों में कोई भी शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं डालने चाहिए. ड्राई योर ईयर्स जेंटली आफ्टर बाथिंग. नहाने के बाद अपने कानों को भी अच्छे से साफ करिए और पोंछना चाहिए. अवॉइड लाउड नॉइज. लाउड नॉइज को अवॉइड करिए. नेक्स्ट है नोज.
नोज हेल्प अस टू स्मेल, नोज की हेल्प से हम स्मेल करते हैं। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी नोज के अंदर इंसर्ट नहीं करना चाहिए। ब्लो योर नोज जेंटली टू क्लीन, नोज को साफ करने के लिए जेंटली उसे ब्लो करिए। ऑलवेज यूज अ क्लीन टिश्यू पेपर, हमेशा क्लीन टिश्यू पेपर और हैंकरचीफ का यूज करिए अपनी नोज को साफ करने के लिए। ऑलवेज कवर एंड प्रोटेक्ट योर नोज फ्रॉम डस्ट, डस्ट से अपनी नोज को कवर करिए और प्रोटेक्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। टंग हमारी हेल्प करती है चीजों को टेस्ट करने के लिए। सॉफ्ट टंग क्लीनर से हमें अपनी टंग को साफ करना चाहिए ब्रश करने के बाद। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है स्किन, स्किन कहते हैं त्वचा को। स्किन हेल्प करती है फील करने के लिए किसी भी चीज को। क्लीन योर स्किन बाय बाथिंग रेगुलरली यूजिंग माइल्ड सोप, साबुन का इस्तेमाल करिए, रोज नहाइए और अपनी स्किन को साफ रखिए। कीप योर स्किन ड्राई बाय रबिंग जेंटली विद अ क्लीन टॉवल, अपनी स्किन को ड्राई करिए जेंटली साफ तौलिए से। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू कीप द स्किन सॉफ्ट, अगर आपको आपकी स्किन को सॉफ्ट रखना है तो भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रोइंग ओल्ड। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब ग्रो करती हैं। जब हम पैदा होते हैं हम छोटे बेबी होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बच्चे से हमारी हाइट बढ़ जाती है और हम बड़े हो जाते हैं और फिर हम कुछ सालों बाद मैन और वुमेन बन जाते हैं और जब हम और बड़े हो जाते हैं तो हम ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स बन जाते हैं। These changes take place slowly, और धीरे धीरे ये चीजें जगा लेती हैं। पहले बेबी, फिर बॉय या गर्ल, फिर फादर या मदर बनते हैं, फिर हम ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर बनते हैं। Plants, birds and animals are also living things. They also grow. Plants, animals और birds ये सब भी क्या है, living things, ये भी बढ़ती हैं। Now new words, organs. What is the meaning of organ? A part of our body that does a special job, digest, breaking down of food. Now quick recall. Our body has many parts, each having its own use. Parts like legs, hands, arm, eye and nose, which we can see, are called external organs. Organs like brain, heart, lungs and stomach that are present inside our body and cannot be seen are called internal organs. We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, skin and tongue. All living things grow. We change as we grow. Now time to do some exercises. Exercise A, to write the correct word. We write with the help of our, हम किसकी हेल्प से लिखते हैं, अपने hands की हेल्प से। Which of the following is an internal organ? लेग, शोल्डर और ब्रेन में से कौन सा इंटरनल ऑर्गन है? तो सही आंसर है ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन पंप्स ब्लड, कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है? तो सही आंसर है हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अ पेयर, कौन सा ऑर्गन पेयर में होता है, मतलब दो होते हैं, हार्ट, ब्रेन या लंग्स? तो सही आंसर है लंग्स। नाउ एक्सरसाइज बी, राइट ट्रू और फॉल्स। Number 1, we can move our head with the help of our shoulder. हम अपने शोल्डर की हेल्प से अपने हेड को मूव करते हैं। This is true. Food is digested in the stomach. This is also true. Arms and legs are external organs. This is true. Animals and birds do not grow. This is false. We need to take care of our sense organs. This is true. Now exercise C, match the columns. अब कॉलम A और कॉलम B को हमें मैच करना है। कॉलम A में बॉडी पार्ट्स हैं और कॉलम B में लिखा है वो क्या वर्क करते हैं। ब्रेन, थिंक, सोचता है। स्टमक क्या करता है, बैक की तरह है। आर्म्स, लिफ्ट थिंग्स। स्किन, फील थिंग्स। सीड, प्लांट। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज E, fill in the blanks. अब हमें fill in the blanks करनी है। Number 1, we have dash sense organs. हमारे कितने sense organs होते हैं? FIVE 5. Dash an internal organ help us to do our homework.
कौन सा इंटरनल ऑर्गन हमारी हेल्प करता है हमारे होमवर्क को करने में? तो वो है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन की हेल्प से हम थिंक करते हैं। डैश पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी, पूरी बॉडी में ब्लड को कौन पंप करता है? हार्ट। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न एज बेबीज। नंबर 5, आर डैश हेल्प अस टू बेंड फॉरवर्ड, क्या हेल्प करता है हमारी बेंड करने के लिए फॉरवर्ड में? तो वो है बैक, BACK, बैक। Dear kids, thanks for watching this video. Take care. Bye bye.